तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए श्री आकिशन ते आइए जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानो निदावे ताए दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहब सिमरिए जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो लिया छदाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मान सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु नेओ ज्ञान दियो आश्रयों के आसरा निर्लज्ञा दी लज निपत्यां दी पत गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए काले जे सुहार सतगुर सजता किए संता संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़ना बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जहाँ संगतां दे दे सामने बख्शे तेरा हमता करनी आप आजा आप यहाँ संगतां आप उधम उच्चा बख्श के आपने दरबार दी हाजियां बख्शनी आप आजा बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी ना भुली ते ना भुलावी चरना दा प्यार बख्शना अमृत वेल दा जागना बख्शना इशनान दा दान बख्शना दोनों कदम ने बख्शना श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी आपने सूफ साहब दे रचन सचखंड दरबार दियां हाजियां बख्शियां बख्शे ते रहमतां करनियां सर्व संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तो त्याई बख्शिश करें। आप जी हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना सही सजन मेलने जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन कया तिन जम निर्नाया। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन कया तिन जम निर्नाया।
आया तारे जहान ले आया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर तारे जहान लया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के
तिन जम नेड़ न तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय
सतगुर सेवा राम जी, अंग संग हुए सहाय। साहिब संत माता जी ने किया है कमाल, सारियां इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जप दे नाम जपांदे, ये है इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा, चरना तो बलिहार। तन तन छेवें पातशाह जावा, चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी दे, चरना तो बलिहार। सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदा ही जय। तन तन साहिब संत माता जी, आप जिनु कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक लेकर हथ। होवे सुख दुख समधी, मुर अरसों पुरसों चटिए। उदरिके सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुम सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो बोलो हटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन सिर सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी बलराज शाह हज़रों वाले दी। श्री सतगुरु अमरदास जी अपनी अमर रचना आनंद साहिब विखे भगतां दी चाल वरत विहार दे बारे फरमाउंदे हन। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता तेरी केरी। बिखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज। तृष्णा बहुत नाही बोलना, खनियो तिखी वालों निकी। एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिने आप तजया। हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता। जुग हो जुग निराली, कहे नानक चाल भगता। जुग हो जुग निराली। साहिबां दे इस कथन की सच्चाई बलराज शाह जी की साखी तो
स्पष्ट होंदी है। श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दे पवित्र अस्थान की सेवा नित करते सन अते उपरंत उत्थे ही नाम सिमरन विच लीन हो जाते सन। दोहां भरावां ने श्री सतगुरु भगवान दास जी तो नाम दी दात प्राप्त कीती हुई सी। दोवें भरा साहिबां दे दरसाए मार्ग ते सदा चलते सन। एक दिन भाई बलराज शाह डेहरी साहिब जी की सेवा करके वापस घर आ रहे सन तां उन्होंने वेख्या जो दो बंदियां विच झगड़ा हो रहा है। पहला बंदा दूजे बंदे नूं कह रहा सी मैं 5 रुपए तैनू दे चुका हाँ अते तू है कि रुपए लैके इनकार कर रहा है। झूठ बोल के अपना भी ते मेरा भी अग्गा खराब कर रहा है। दूजा बंदा पहले नू झूठा कह के लए रुपया तो इनकार कर रहा सी। फिर दोवें गुत्थम गुत्था हो गए। भाई बलराज शाह ने अगाहां वध के दोहां नू छड़ाया अते पुछया कि तुसी झगड़ा क्यों कर रहे हो। लैणदार बोलिया मैं इस तो 5 रुपए लैणे हन अते ये झूठ बोल के मैनू ही बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं रुपए लैके मुकर रहा हाँ। भला तुसी ही दसो कि ये गल जायज़ है। भाई बलराज शाह ने देणदार दे चेहरे वाल वेख्या तां उस ते परेशानी ते नमोशी दे चिन्ह सन, पर वो बोलिया कुछ नहीं, क्योंकि बलराज शाह दे चेहरे दा प्रभाव ही उस ते अजिहा पिया जो वो पहले वांगू झूठ ना बोल सकिया। सारी हालत ते विचार करके भाई बलराज शाह ने अपने खीसे जेब विचों 5 रुपए कढ़े ते लैणदार दे हथ ते रख दिते अते कहा हुण अपने अपने घरां नूं जाओ, सतगुर जी तुसां दोहां ते मेहर कर। भाई बलराज शाह दे इस विहार तो दोवें सज्जण बहुत हैरान हुए अते लैणदार पुछणों रह ना सकिया, शाह जी रुपए इस पैसे लैणे सन, रुपए मैं इस पासों लैणे सन, पर जे तुसी पर दे तुसी रहे हो। इसने तां तुहानू पैसे देण दी बेनती तक नहीं कीती। ये बंदा देणदार वाल इशारा करके गरीब बंदा है, हो सकता है कि वो रुपए तुहानू देण दी समर्था विच ही ना होवे अते तुसी रुपए छड्डण वाले मैनू नहीं दिसे। इस वास्ते ये 5 रुपए मैं तैनू दे के इसदा उधार चुका दिता है। शाह जी बोले, पर इस दी थां ते तुसी मैनू रुपए क्यों देंदे हो? इसदा कारण मैनू भी ते पता लगे। लैण वाले ने हैरान हो के शाह जी नू पूछया, ये 5 रुपए जो मैं तैनू दिते हन मैं नहीं परमात्मा दी दात हन अते उस दी दात विचों
मैं ये रुपए दे के इस गरीब दा उधार चुका दिता है। शाह जी ने सहज सुभाए जवाब दिता। शाह जी दे इस निराले जवाब नूं सुन के लैणदार बोलिया, शाह जी ये 5 रुपए तुसी मोड़ लो, मैं हुण उस तो कदे भी रुपए नहीं मंगांगा। शाह जी ने रुपए वापस नहीं ले, पर उसनों सिक्ख्या दी, अगों तो किसी गरीब नूं तंग नहीं करना, नाले हर समय उस परमात्मा दा सिमरन करना, उस दियां दित्तियां दातां चों गरीबां ते दुखियां दी सेवा करना। उस दिन तो बाद लैणदार दे जीवन दा विहार ही बदल गया। श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दी डेहरी साहिब दी सेवा करना, सिमरन करना अते गरीबां दी भलाई करना उस दा नित क्रम हो गया। जद भाई बलराज घर पहुँचे तां बहुत देर हो चुकी सी। गर्मियां दे दिन सन। जांदियां ही मंजी ते बह गए, आराम करन लगे, पर उन्हां दे मन ते इस बीती घटना दा बड़ा विस्मादित असर सी। उन्हां दी पत्नी बसंत कौर ने उन्हां नूं पुछया, तुसां लई दुध ले आवां? नहीं, पहला इशनान कर लैंदा हाँ, गर्मी बहुत है, फिर ही कुछ लवांगा, कह के भाई बलराज शाह इशनान करन लगे। जल दा गड़वा भर के पिंडे ते पाया अते मूहों धन श्री सतगुरु भगवान दास जी, धन श्री सतगुरु भगवान दास जी भी उचारण लगे। तां सुरत श्री सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ गई। अजिही विस्मादित अवस्था विच पहुँच गए कि बेदेह हो गए। पत्नी ने उन्हां दी ये हालत वेखी तां घबरा गई अते अपने जेठ भाई मोती राम शाह नूं सद भेजिया। उन्होंने वेख्या कि शाह जी दे होंठ हिल रहे हैं अते किसे किसे वेले कुछ बोलते भी जाते हैं। तां वो समझ गए कि इन्हां दी लिव सतगुरां दे चरणां नाल लग गई है। तां वो समझ गए इन्हां दी लिव सतगुरां दे चरणां नाल लग गई है। उन्होंने शाह जी नूं चुक के मंजे ते लिटा दिता अते परजाई नूं धीरज देंदियां सारी गल दस के कहा, तो इन्हां पास बैठी रह, चिंता दी कोई गल नहीं। फिर भाई मोती राम शाह ने सतगुरां दे चरणां विच अरदास बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ, असी दुनियादार जीव हाँ, कार विहार भी करना है, दुनिया दियां सारियां जिम्मेवारियां भी निभाउणियां हन, किरपा करो, मेहर करो, खुशियां दे घर विच आओ। भाई मोती राम शाह ने बेनती करन तो उपरंत श्री सतगुरु भगवान दास जी दे चरण मन विच वसा के मत्था टेकिया। मत्था टेकिया ही सी कि बलराज शाह धन सतगुरु जी, धन सतगुरु भगवान दास जी उचारते हुए देह विच आ गए अते उठ के
ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਓਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੰਪਤੀ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜਵੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜਵੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠ ਕਰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਦੁਖਪੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ महला पंजवा। अपुष्ट बात ते पई सीधरी, दूत दुष्ट सजनई, अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुद्ध हछनई। जो कृपा गोबिंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे किरपन को कोय न जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही न पावत, हुण सगल चरण सेवई। आड आड को फिरत टूंडते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल भी खवते नाही, साध संगत सित लई। एक जी गुण कवन वखानै, अगम अगम अगमई। दास 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 को कयो, जन नानक हर सरनई। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਪੁੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਹੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਫਲ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਮ ਕਿਰਪਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। आड आड को फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। पहला कोडी कोडी ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ
सहनशीलता आ गई है। एक जीव नाल परमेश्वर दे मैं किहड़े किहड़े गुणां दा गायन करां। ओ परमेश्वर पिछों भी अगम सी, हुण भी अगम है अते अगे भी अगम होवेगा। पाओ ओ अपहुंच सी अते अगाह भी रहेगा। फिर वो जीव सतगुरु नूं बेनती करदा है, मैनू अपने दास नूं दासां दा दासा स्वीकार करो। हे हर जी, मैं आप जी दे दास ने आप जी दी शरण ही ग्रहण कीती है। श्री सतगुरु भगवान दास जी कथा कर चुके तां भाई जीता राम ने अरदास कीती, भोग पिया तां सतगुरु जी ने संगतां नूं हुक्म कीता कि अज पूर्णमाशी दा प्रोग्राम गुरुद्वारे विच बाद दोपहर 2 बजे हमेशा दी तरह होवेगा। संगत मुड़ के शहर आई, लंगर पानी छकिया अते निश्चित वक़्त ते गुरुद्वारे पुज गई। रागियां ने कीर्तन कीता अते जिस शब्द की कथा जपजी साहिब ते श्री सतगुरु भगवान दास जी ने कीती सी, उन्होंने इस पहली तुक अपुष्ट बात ते पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई नो मुख रख के प्रमाण वजों एक साखी सुनाई। जे गोबिंद की कृपा होवे तां दूत दुष्ट ते दुश्मन भी सज्जन बन जाते हैं। किवें? सुनो। एक राजा सी, देवनैत नाल उसदे घर विच एक अन्ना पुत्र पैदा होया अते उसदे वजीर दे घर एक लड़की ने जन्म लिया जिसदे 3 स्तन सन अते उसे दिन ही उत्थे दे कोतवाल दे घर एक कुब्बा पुत्र जन्मिया। दूजे दिन वो तिन्ने राजा, वजीर अते कोतवाल दरबार विच आए तां सारियां नूं एक दूजे ते तीजे दे घर पैदा होने वाले बच्चियां दा ज्ञान होया। हैरान हो के उस राजे ने ज्योतिषियां नूं सद पुछया, ये की कारण है? मेरे घर एक अन्ना पुत्र, वजीर दे घर 3 स्तनां वाली पुत्री अते कोतवाल दे गृह विच एक कुब्बे पुत्र ने जन्म लिया है। ज्योतिषी ने उत्तर दिता, हे राजन, ये बड़ा आप अपशगुन होया है। ये बड़ा अपशगुन होया है। ये तिन्ने जदों बड़े होण तां तिन्हां नूं देश निकाला दे दिता जाए। राजे ने अजिहा ही करन दी स्वीकृति दे दी। जदों समा पा के ये तिन्ने वड्डे होए, उन्होंने चंगी तरह सूरत संभाल लई तां उन्हां नूं देश निकाला दे दिता गया। वो बेचारे रब दी आस ते बना विच तुरदे फिरदे दिन बतीत करन लगे। जब दुखा ने बहुत सताया तां आपस में सलाह करन लगे कि हुण की कीता जाए। अन्ने राजकुमार ने कहा, मैं तां अन्ना हाँ, मैनू तो कोई दिसदा नहीं। ये बेचारी लड़की हुई, इस तो कुछ होना नहीं, सो मैं नीवा होंदा हाँ। कोतवाल दा पुत्र मेरी पिठ ते चढ़ के फल तोड़ ले, कुछ आप खा ले, कुछ लड़की नूं खिला देवे अते कुछ मेरे वास्ते भी तोड़े। ये कह के राजकुमार नीवा हो के रुख दे आसरे नाल खड़ा हो गया
ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਉਹ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਕੁੱਬੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁੱਬੇ ਦਾ ਕੁੱਬ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਤਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਪਈ ਸਿਧਰੀ, दूत दुष्ट सजनई, अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलिन बुद्ध हछ नहीं। जो कृपा गोबिंद भई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुरु मिलई। कथा तो बाद कीर्तन का भोग पिया, अरदास की गई तां श्री सतगुरु भगवान दास जी अपने स्थान ते आए। बाहरों आई संगत भी नाल आई। गृह विखे आके भाई बलराज शाह ने श्री सतगुरु भगवान दास जी तो आग्या प्राप्त की अते अपनी पत्नी सहित हजरों लई तुर पे। दोहां पति पत्नी दे मना विच दोहां पति पत्नी दे मना ते श्री सतगुरु भगवान दास जी दी छवि अते शुभ बचना दियां सुरां पूरी तरह छाइयां होइयां सन अते ओ उसे रस अते आनंद विच मस्त होए वापस जा रहे सन। उन्हां दा रोम रोम श्री सतगुरु भगवान दास जी दा जस गायन कर रहा सी। कथा तो बाद कीर्तन दा भोग पिया, अरदास की गई तां श्री सतगुरु भगवान दास जी अपने स्थान ते आए। बाहरों आई संगत भी नाल आई। गृह विखे आके भाई बलराज शाह ने श्री सतगुरु भगवान दास जी तो आग्या प्राप्त की अते अपनी पत्नी सहित हजरों ले तुर गए। दोहां पति पत्नी दे मना ते श्री सतगुरु भगवान दास जी दी छवि अते शुभ बचना दियां सुरां पूरी तरह छाइयां होइयां सन अते ओ उसे रस अते आनंद विच मस्त होए वापस जा रहे सन। उन्हां दा रोम रोम श्री सतगुरु भगवान दास जी दा जस गायन कर रहा सी। साखी पूरी हुई।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई लाल चंद दा संसा दूर करन दी। भाई लाल चंद चुग गुरु दी नगरी कैमलपुर विच रहिंदा सी। उसने श्री सतगुरु भगवान दास जी तो नाम दा दान प्राप्त किया होया सी। एक रोज़ गुरुद्वारे जांदा सी। यह रोज़ गुरुद्वारे जांदा सी अते सतगुरां दे संग गुरुद्वारों उन्हां दे डेरे ते आके निता प्रति सेवा करदा सी। एक दिन मजियां लई गुताबा कर रहा सी तां साहिब जी भी कोल ही खलोते हुए सन। उन्होंने साहिबा नूं बेनती की कि रागियां ने अज इस शब्द का कीर्तन किया सी। करम तरम पाखंड जो दीसै तिन जम जगाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमख सिमरत जित छूटै। संतों सागर पार उतरिए जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मजन स्नाना इस कल में मैल परिजै। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुकत न होई। एक अखर जो गुर सिख जापै एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौहवर ना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उधरे सो कल में कट कट नानक मांझा। साहिब जी असी जो करम धर्म कर रहे हाँ कि ये साढ़े तो जम खस लैणगे। ये सुन के श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया लाल चंद तो गुतावा करके हथ पैर धो के साढ़े कोल आ जावी तैनू भली प्रकार समझा देंगे। सत बचन जी कह के लाल चंद सेवा करन विच लग पिया। जद सेवा तो वेला होया तां हथ पैर धो के साहिबां पास आके चरना ते मत्था टेक के अरज की थी सच्चे पातशाह जीओ मेरा संसा दूर करन दी कृपा करो। उस दी अरज सुन के श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया भाई लाल चंद पंजवें सतगुरु अर्जन देव जी इस शब्द विच कथन करते हैं जो साढ़े वड्डे श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि जड़े लोग करम धर्म सच्चे दिलों नहीं करते सिर्फ उन्हां दे करन दा पाखंड दिखावा करते हैं उन्हां नूं टैक्स लाण वाले अर्थात जम रस्ते विच ही लुट लैंदे हैं। भाव ये है कि सच्चे करम धर्म करन वालियां नूं जो लाभ होंदा है उन्हां नूं वो लाभ प्राप्त नहीं होंदा। सो वो जम फास तो बच नहीं सकते। इस वास्ते हे गुरसिखा उस अकाल पुरख दा निता प्रति निर्वाण कीर्तन अर्थात
जस गायन कीर्ति करो। जिस दे निमक मात्र अख चमकण जिन्ने समय विच जिन्ना सिमरन करके वो जमा तो छुट जाता है। जे कोई जीव संत स्वरूप सतगुणां दे बचन उपदेश मन के उन्हां उत्ते अमली रूप विच चलदा है तां सतगुर जी उस उपर किरपा करके उसनों भवसागर संसार तो पार कर देंदे हन। जे कोई जीव करोड़ां तीर्थां दा इशनान कर आवे पर इस कलयुग विच उत्थों दे वातावरण दोषपूर्ण हालत दे कारण मन गिलानी नाल भर जाता है। जो मैल उतारन गया सी ओही मैल लैके वापस मुड़दा है। इस दे बजाय जिहड़ा जीव साधु सतगुरां दी संगत विच आ जाता है वो उन्हां नूं मिल के हर दे गुण गायन करके मन नूं निर्मल कर लैंदा है। वेद कतेब सिमरतियाँ शास्त्रां दे पढ़न नाल जीव दी मुक्ति नहीं होंदी, क्योंकि मुक्ति तां मिलदी है जे जीव इन्हां नूं अंदर लिखे उपदेशां नूं गुरु राही ग्रहण करदा है अते गुरु दे मुख तो प्राप्त कीते उपदेश ते अमल करके वो मुक्ति दा भागी मनिया जाता है। प्रभु दा सिमरन करन नाल वो जीव निर्मल हो जाता है, अर्थात उसकी निर्मल शोभा होंदी है। श्री गुरु नानक देव जी अते उन्हां तो बाद श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी अते श्री गुरु रामदास जी ने खत्री ब्राह्मण वैस अते सूदर चौहां वर्णां नूं सांझा उपदेश दिता है अते वो उपदेश है कि जो जीव गुरमुख कलयुग विच गुरु जी दे मुखार बिंदो नाम दी दात लैके सिमरन करते हैं उन्हां दा उधार कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो आप हर ही सब विच व्यापक है। उपरोक्त उपदेश सुन के भाई लाल चंद ने साहिबां दे चरनां ते मत्था टेक के बेनती की थी, हुण मैनू समझ आ गई है जी अते मेरा संसार दूर हो गया है। उस वक़्त कुछ होर सिख भी उत्थे बैठे हुए सन, उन्हां ने भी ये बचन सुने अते बेनती की थी, साहिब जीओ आसा दी वार दे इस श्लोक दी व्याख्या करके साडे ते किरपा करो। गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाई, तोती टिक्का तै जप माली तान मले छा खाई। अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम लइए जाए तरंदा। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि उपरोक्त श्लोक विच श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हां हिंदुआं दे किरदार चाल चलन बारे समझाया है कि जो उस समय दी मुगल हुकूमत दे कारिंदे सन, वो गौवां अते ब्राह्मणां ते घर टैक्स लाउंदे सन, पर अपने घरां विच गौवां दा गोबर हिंदू रीति अनुसार चौके ते फेरदे सन, तोती बंदे सन, मथे ते टिक्का लांदे सन, माला फेरदे सन अते उस दौलत नूं खांदे सन जिहड़े मुगल हाकमां तो पांदे सन। अंदर घरां दे अंदर वो पूजा करते सन, शास्त्रां दे पाठ करते सन, पर बाहरी तौर ते उन्हां दे रहन सहन दा संजम तौर तरीका तुरकां वाला सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਲ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਖੱਤਰੀ ਮਸੂਲੀਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਗਊ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਲੇਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਮਸੂਲੀਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਗਊ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਲੇਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਾਰਥ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਰੂਪ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम कली मरला तीजा नंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज मन वजिया वदाया राग रतन परवार परिया सबद गावण आए सब दोष गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तुम मन में दुख सब विचारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सब नागला समरत स्वामी तो मनो विचारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे सदा सिर कहलाते नाम मन बसावे नाम जिनके मन वज्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साथ क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा ता भगवान
करसान सुखमन आय मत्या जिन इच्छा सदा कुर्बान की ताकुर वेटो जिस दिया है वड्याया कहे नानक सोनो संतो सब तरो पे यार साचा नाम मेरा आधारो वाजे कंस शब्दे कार सभा के सब बटवाट कल्ला जिस करतारिया पानी दूट वाट कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तुझन को ते नाम यार के लागे कहे नानक तैं चुकियो जिस कर अनदवाजे आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सोने सच्ची बाण संत साजन पै सरते पूरे गुरते जान सुनते पनी कहते पवे सतगुर रहा परपू बिनवाना ने गुर चरण लाग वाजे अनया तुरे सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात देवतरा दो दाई दाय खेल सगल जगात चंगिया या बुरे आईया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कट काल नानक ते मुख उजले केती छुटे ना जिन्नी नाम ते आया गए मस्कट काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल तुझ आगे यार दास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यार नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर गए गुरु नानक लेते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नो निध आवे ताहे सब ठाई होना सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धंधा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरने लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय धन धन सतगुरु सेवाराम साहब जी जो अंग संग होए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहरो सर्व कलाता पूर्णो पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होने तक अपने सोने दरबार से जाके सरबत सात संगत नू दर्शन दे के निहाल करियो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाने अंदर चार पैर रात सुख और शांति प्रीत हुई है आप जी दे भाने अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नू भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अति कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुणागारा ना पुलनी
ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुर जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ। अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुझनूं धन किया तिन नम नेड़ न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन, सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुर भगवान दास साहिब जीओ आप जी दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहिब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया, नाम जपदिया होया, बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना, अगों तो सुमत बखनी, शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सबत साथ अंगदे कारज रास करने, कदम लेखे लावने। गाविया सुनिया साईं पावना साहिब जीओ अरदास से बेनती है आप जी का महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम अर्थ शोभा। चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारी। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उआं सच होवै। शबद नूं मुख पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप दात बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरना दा प्यार बखना। साथ संग दी छे बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर परिया हाथ टकना। धन धन सतगुर भगवान दास साहिब जीओ धन धन सतगुर सेवाराम साहिब जीओ आप जी दी बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। पातशाह जीओ सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लत्था शबद नूं मुख रख दो। धन धन सतगुर भगवान दास साहिब जीओ आप दे सोहणे स्वरूप पोती साहिब दा पातशाह जीओ अमृत वेले प्रकाश होया है। उपरंत आप इदा जीवन गुरतिहास होया पातशाह जीओ इस वक्त आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोती साहिब दा सहारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी। मेहर भरिया हत्थ के पातशाह जीओ अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। सरबत परिवार से अते सरबत साथ संगत ते सदा वासे दाता जो खुशियां दी दात अते छुट्टियां बख्श के मेहर भरिया हाथ टंगना पातशाह जीओ। उपरंत आप तो आज्ञा लैके रखे श्री प्रेम पातशाह जी की रमटा होनियां। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी उपरंत कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी पातशाह जीओ रागी चंगा दे कंठ रसीले करने। अपनी सेवा आप जानी अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरके जान चो कलाप चाह देगा हाजिर है। आप जी रत्नी लायक होवे आप जी दा चीज प्रकाश सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मेलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक के नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो निहाल चरण साथ
ना जियो साध की तूड़ करो स्नान साध ऊपर जाए कुर्बान साध सेवा पागी पाए साध संग हर कीर्तन गाए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गई संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया ओट गई साहिबा दरियाया सर्व सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जहान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने तुझनु तन किया तेने जम नेड़े न आया तारिया जान ले अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुझनु तन किया तेने जम नेड़े न जिने तुझनु तन किया तेने जमुने रे नया ऊटत सुखिया बैठत सुखिया पौने लगे जिने ते बुझिया राका एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सोए चिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू वरतंता कर सुख बचा बार सुख पाया को नानक गोरे मंत्र देराया कर सुख बचा बार सुख पाया को नानक गुर मंत्र देराया बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम के तार बातरे हृदय गुर चरण प्यारे राहो काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुकट गुर कीना दुख सुख बरकरत जन्म पुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर बूझत संसारा नानक बाहा पकड़ साटे गुर निस्तारा अगन सागर बूझत संसारा नानक बाहा पकड़ साटे गुर निस्तारा श्री गुरु नानक साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय।
धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नो लूट कोट नमस्कार।